हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्लाइड्स पे। आज हम बात करने वाले हैं OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में, जिससे पहले 2011 तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी स्लाइड्स जल्द ही टेलीग्राम पेज पे आने वाला है, आपको फ्री PDF प्रोवाइड करने के लिए हर एक लेक्चर की। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी हरे रंग का देश दिख रहा है वो सब फुल मेंबर है OIC का, और जो बाकी नीले रंग का दिख रहा है वो सब ऑब्जर्वर है। जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बनने के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। उसी तरह OIC के बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो भैया यहीं पे वो इनफेमस इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से OIC बना। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इजराइल और जेरूसलम का मैप। तो मैं आपको फिलहाल बता दूं, जो यहाँ पे वो पिंक कलर का स्टार दिखाई दे रहा है ना, वो पैलेस्टाइन पे है, जहाँ पे अल अक्सा मस्जिद स्थित है। हालांकि इजराइल उसे अपना बताता है, फिर भी ये पैलेस्टाइन का हिस्सा है ऑफिशियली। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ जिससे OIC बनाना पड़ा। 21 अगस्त 1969 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे हर एक मुस्लिम के लिए ये दिन एक काला सपना जैसा बन गया था। क्या हुआ था कि अल अक्सा मस्जिद, जो इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान है मक्का और मदीना के बाद, उसके डोम जो लकड़ी से बना हुआ था और करीब 800 साल पुराना था, वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन सन की क्रिश्चियन आता है और आग लगा के चला जाता है। तो समझ रहे हैं ना आप। तो एक मस्जिद में दिन दहाड़े आके आग लगाना, और आप देखिए यहाँ पे आग या ये आग ऐसे लगा के चला जाता है। तो इसी के बाद क्या होता है कि जो अल अक्सा मस्जिद के पूर्व मुफ्ती थे, उसने सभी मुस्लिम देशों के लीडरों को अपील किया एकजुट होने के लिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। उसी साल 1969 को अफ्रीकन देश मोरक्को के शहर रब्बत में 30 देश आ गए। कहे भैया ऐसे तो थोड़ी ना होता है कि कोई भी आएगा और हमारे हॉलीएस्ट प्लेस को जला के चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मुस्लिम समिट होता है 1969 को 25 सितंबर। 30 देशों द्वारा OIC का फर्स्ट चार्टर साइन किया जाता है। तो चलो अब हम बात करते हैं OIC की मोटो के बारे में। व्हाट इज द मोटो ऑफ OIC? तो मोटो है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड इंश्योर द प्रोग्रेस एंड वेल बींग्स ऑफ मुस्लिम्स। तो हिंदी में आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो मुस्लिमों के हितों में बात करना और उन लोगों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए काम करना ही OIC का मोटो है। तो द OIC हैज परमानेंट डेलीगेशंस टू द यूनाइटेड नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन। तो OIC का परमानेंट डेलीगेशंस है यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन में। तो इसी से पता चल रहा है कि OIC कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जियोपॉलिटिक्स में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि OIC और भी बहुत काम करता है, जैसे कि अगर OIC मेंबर देशों के बीच कोई भी मतभेद होती है तो OIC उसे सुलझाने में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए अब हम जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हमें जानना चाहिए OIC के बारे में किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका जन्म हुआ था 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है जिद्दा, सऊदी अरबिया में, और इसका आधिकारिक भाषा है अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनाइटेड नेशंस के बाद। यहाँ पे 57 फुल मेंबर कंट्रीज है और 5 ऑब्जर्वर कंट्रीज है। इन 5 ऑब्जर्वर देशों में से थाईलैंड और रशिया देश भी शामिल है, जहाँ पे कुछ संख्या में मुस्लिम पाया जाता है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इंडिया में, जहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में मुस्लिम पाई जाती है, वो ना ही OIC का ऑब्जर्वर स्टेट है और ना ही मेंबर है। इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही OIC में इंडिया का विरोध करता आ रहा है। इसी के चलते OIC ने कभी भी इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस या फिर मेंबरशिप नहीं दिया। बीते 5-6 सालों में बहुत ही जबरदस्त सुधार देखने को मिला है OIC और इंडिया के रिश्तों के बीच में। इसी के चलते OIC ने इंडिया को इनवाइट किया था एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर लगभग 50 साल बाद 2019 में। 50 साल पहले 1969 में जब OIC का गठन हुआ था,
तब भी इंडिया को इनवाइट किया गया था ओआईसी के द्वारा, पर पाकिस्तान के विरोध के चलते इंडिया ने उस इनविटेशन को सक्सेसफुली अटेंड नहीं कर पाया। अभी जो ओआईसी की सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है यूसुफ अल उथैमन सऊदी अरबिया से। जो पहला सेक्रेटरी जनरल था उसका नाम था तुंकु अब्दुल रहमान, जो पहला प्रधानमंत्री भी था मलेशिया का। ओआईसी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हर साल होता है। यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।